पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। सुबह का समय था, हवा में ठंडक थी और आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी थी। उसी गांव में एक युवक रहता था, नाम था निखिल। निखिल देखने में शांत था, लेकिन उसके भीतर विचारों का भयंकर तूफान चलता रहता। वह हर बात को सोचता, फिर वह सोचता कि उसने इतना क्यों सोचा। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी दूसरों के शब्दों से उपजा आक्रोश। उसका मन हर पल किसी न किसी भाव में झूलता रहता। वह अक्सर कहता, मुझे बस शांति चाहिए, बस कुछ पल का सुकून। पर जब भी वह शांति खोजता, मन और अधिक बेचैन हो जाता। एक दिन निखिल ने तय किया कि वह जंगल की ओर जाएगा, लोगों से दूर, शोरगुल से दूर। शायद उसे वहीं शांति मिल जाए। कई घंटे चलने के बाद वह एक झरने के पास पहुंचा। झरने की कलकल ध्वनि सुनकर उसे लगा कि यही उसकी मंजिल है। वहां एक वृद्ध भिक्षु बैठे थे, शांत, स्थिर और प्रसन्न। उनकी आंखें बंद थी, चेहरा धूप की तरह उज्जवल और मन जैसे निश्चल झील। निखिल ने धीरे से उनके पास जाकर कहा, गुरुदेव, क्या आप मुझे शांति दे सकते हैं? मेरा मन बहुत परेशान है। भिक्षु ने मुस्कुराकर आंखें खोली और बोले, मेरे प्यारे बच्चे, शांति कोई वस्तु नहीं जो कोई दे दे। शांति तो वही पाता है जो मन के खेल को पहचान लेता है। निखिल कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत बातें करता है। मैं उसे रोकना चाहता हूँ, पर रुकता नहीं है। मैं क्या करूं? भिक्षु ने कहा, तू एक काम कर, इस झरने के पास बैठ और यह कटोरा ले। भिक्षु ने मिट्टी का एक छोटा कटोरा दिया और कहा, जब तक झरने का पानी शांत न हो जाए, कटोरे में भरना। निखिल ने प्रयास शुरू किया। जैसे ही वह कटोरा झरने में डुबोता, लहरें उसे हिलाती, पानी छलक जाता। उसने कई बार कोशिश की, पर पानी कभी स्थिर नहीं हुआ। थक कर उसने कहा, गुरुदेव, यह तो असंभव है। झरने का पानी कैसे शांत होगा? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल वैसे ही जैसे तू अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है। झरना बहता है, तू उसे रोक नहीं सकता। मन सोचता है, तू उसे रोक नहीं सकता, लेकिन तू पानी को देख सकता है। उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। भिक्षु ने फिर कहा, चलो अब कटोरे को झरने से भरने की जगह तालाब से भरो। देखो, वहां पानी स्थिर है। निखिल ने वैसा ही किया। तालाब का पानी साफ और शांत था। उसे समझ आया कि जहां बहाव कम है, वहां प्रतिबिंब साफ दिखता है। भिक्षु बोले, मन जब बहता है इच्छाओं, भय और अपेक्षाओं में, तब उसमें शांति नहीं दिखती। लेकिन जब तुम उसे देखने लगते हो, उसे छेड़ना छोड़ देते हो, तब वह तालाब बन जाता है और तब तुम उसमें खुद को स्पष्ट देख सकते हो। निखिल की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, गुरुदेव, अब समझ गया। मैं मन को रोकने की कोशिश में ही परेशान था। अब मैं बस देखूंगा, बस साक्षी बनूंगा। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यही तो रहस्य है। मन का खेल जो समझ गया, सब समझ गया। निखिल उठा और जाते जाते झरने की ओर देखा। अब वही पानी जो पहले उसे बेचैन कर रहा था, उसे मधुर संगीत सा लग रहा था। वह मन ही था, वही शत्रु, वही मित्र। जो समझ गया, उसने जीवन पा लिया।